पानी की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, शौचालय, हर चीज की यहाँ पे व्यवस्था है, क्यों दी गई? कोई आया नहीं अभी, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कुछ? अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आता है, कोई सुनता ही नहीं है हम लोग का। कोई आता है, कोई नहीं सुनता है, सब घुसखोर। बाबा का बुलडोजर चलेगा और पूरा गांव ध्वस्त किया जाएगा, पूरा गांव नष्ट किया जाएगा, पूरा गांव जमींदोज किया जाएगा। दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं, आप भी अंदर से सुन करके हिल जाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उपद्रवियों, अत्याचारियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये खबर एक ऐसी है कि जिसको यदि आप जानेंगे तो आप भी अंदर तक हिल जाएंगे दोस्तों, कि एक पूरा का पूरा गांव जो न तो पत्थरबाजी करता है, न किसी तरीके की आतंकवादी घटना करता है, न किसी तरीके से समाज में शांति भंग करता है, ऐसे पूरे गांव को पर भी चलने जा रहा है बाबा का बुलडोजर। ये कहानी दोस्तों जरा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और हमारे और आपके बीच की कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है लखीमपुर खीरी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िलों में से एक है, सबसे बड़ा ज़िला है। उस ज़िले का एक गांव है दोस्तों नारंग, और उस गांव नारंग गांव पर पूरे के पूरे गांव पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। मैं इसको इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं हमेशा मीडिया पर, गोदी मीडिया, बीका मीडिया, बीके पत्रकार, दुनिया भर के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसी मीडिया में से एक पत्रकार, सिर्फ एक सिंगल पत्रकार, एक सिंगल लड़का, एक नौजवान उन गांव वालों की लड़ाई लड़ने के लिए खीरी लखीमपुर में पिछले 8 दिन से पड़ा हुआ है दोस्तों। और वो उन गांव वालों के लिए एक भगवान के समान है, क्योंकि वो लड़का जो है प्रतिदिन रात के 10 बजे, 11 बजे, सवेरे जब कभी भी कोई मुसीबत आती है, गांव वाले बुलाते हैं तो उनकी न्यूज़ को कवर कर रहा है। और बहुत तेज़ी से यूट्यूब पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं दोस्तों। उस चैनल का नाम है खबर दुनिया, और खबर दुनिया चलाने वाले नौजवान का नाम है आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा को जब पता लगा कि खीरी लखीमपुर में एक गांव है जिसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है, वो वहां पर तत्काल पहुंचा और पिछले 8 दिनों से उसने सौगंध ले ली है कि किसी भी प्रकार से जब तक ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच जाती है, शिकायत माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच जाती, जब तक बड़े बड़े अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों के कान में नहीं पहुंच जाती, तब तक वो रुकेगा नहीं। तो ये घटना कुछ ऐसी है दोस्तों कि इसको देखने से पहले मैं दिखाता हूं आपको एक वीडियो जो आदर्श मिश्रा का है, जिसको कि आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पर खबर दुनिया नाम का चैनल सर्च करेंगे तो उसमें ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में संलिप्त नहीं है, ये कोई पत्थरबाज नहीं है, ये किसी भी प्रकार के हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चला देंगे, भगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? गुंडागिर्दी क्या मोदी जी कर रहे हैं, क्या योगी जी कर रहे हैं? इस गांव की महिलाएं आज रो रही हैं और अंदर की पीड़ा को एक बार देखने का प्रयास कीजिए। खड़ा करके और तोप ला करके बम डाल के मार के ले लो, मार के बम डाल के बेटिया बहू लेके काम को जोर पे जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जनपद लखीमपुर में। जितनी भी महिलाएं आप देख रहे हैं, इन सभी के घर पे इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, जब ये लोग किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त नहीं है तो सवाल इस बात का ये कौन लोग हैं। अब आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमारी। प्रेम कुमारी, आप कहाँ की हैं? नारंग के। नारंग के, इसी गांव की निवासी हैं? कब इसी से गांव रह के। रही हैं? कम से कम 70-75 साल हो गया। 70-75 साल जी। आप लोग कोई दंगा पथराव कोई कुछ नहीं, ऐसा हरकत कभी नहीं। अच्छा, ऐसा हरकत नहीं की तो फिर आप लोगों के घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? अब पता नहीं क्यों योगी सरकार के राज है, वो गुंडा भेजते हैं, गुंडा लोग हम लोगों को परेशान करते हैं। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा वो खबर दुनिया नाम का जो चैनल है उस पर चलते हुए हमने अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन से दिखाया आपको, जिसकी परमिशन भी हमने उनसे ले ली है, जो इस चैनल के संचालक है, जो चैनल चलाते हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे हमने उनकी परमिशन ली और उसके बाद आपको ये वीडियो दिखाया। क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं दोस्तों, इसलिए हम मजबूर है आपको दिखाने के लिए। आप देखिए दोस्तों, ये किस्सा चालू होता है सन 1950 में। 1950 में लखीमपुर खीरी के राजा युवराज दत्त की ज़मीन पर कुछ लोगों को पट्टा कर दिया गया, और पट्टा करने के बाद वहाँ पर एक धीरे धीरे गांव बस गया। गांव ही नहीं बसा, बल्कि वहाँ पर सरकारी जितनी भी योजनाएं थी सारी लागू की गई, जिस तरीके से हमारे गाँवों में हमको मिलती हैं। आधार कार्ड उनका बना,
पैन कार्ड उनका बना, राशन कार्ड उनका बना, बिजली गांव में लगाई गई, सरकारी हैंडपंप लगाए गए, सरकारी विद्यालय खोले गए, यानी कि वो सारी की सारी सुविधाएं दे दी गई जो कि गांव में बुनियादी रूप में ज़रूरी हैं। सड़क बनी, सब कुछ व्यवस्था हुई, लोग बहुत चैन और सुकून से रह रहे थे। थोड़ी बहुत बची ज़मीनों में वहाँ लोग खेती करके और अपना गुजारा कर रहे थे दोस्तों। लेकिन सन 2016 की घटना हम आपको बताते चलें कि सन 2016 में राज्य शासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी की गई और वो नोटिस जो है वो कहीं शो नहीं की गई, कहीं दिखाई नहीं गई, किसी गांव वाले को कुछ नहीं बताया गया। और उस नोटिस में क्या लिखा था दोस्तों, ये हम आपको बताते चलें। उस नोटिस में ये लिखा था कि ये ज़मीन जो है वो वन विभाग की है और वन विभाग की ज़मीन पर जितने भी लोग काबिज हैं उनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाएगा। अब होता क्या है दोस्तों कि 2016 की नोटिस को 15 जून 2022 को, अभी कुछ दिन पहले दोस्तों 15 जून 2022 को उस गांव के, नारंग गांव जो है, उस गांव के प्राइमरी स्कूल में चिपका दिया जाता है। किसी नागरिक को कोई खबर नहीं दी जाती है, कौन किस विभाग का कौन सा कर्मचारी आकर के चिपकाता है किसी गांव के नागरिक को मालूम नहीं है। और उसमें लिखा होता है कि आप लोगों को सूचित किया जाता है कि 2-4 दिनों के भीतर आप पूरे गांव को खाली कर दीजिए, नहीं तो आप लोगों की ज़मीन पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, आपके घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, सब कुछ तोड़ दिया जाएगा, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जो लोग 70-75 साल से रह रहे हैं, जिनके पास राजा का दिया हुआ पट्टा है, वो वो ज़मीन कब जो है वो वन विभाग की हो गई है किसी को नहीं मालूम। और उसके बाद वन विभाग ने जो है बार बार आकर के वहाँ के कर्मचारियों ने गाँव वालों को धमकी देना चालू कर दिया। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको और वीडियो का एक अंश और दिखाऊंगा, बहुत सारे वीडियो हैं उस पर। और जब इस तरीके की व्यवस्था हुई तो पूरे गांव वाले दहशत में आ गए दोस्तों। और आज पिछले 8-10 दिन से खीरी लखीमपुर के उस नारंग गांव में न तो किसी ने अच्छे से भोजन किया है, न तो कोई रात भर सोया है। पूरा का पूरा गांव, सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे बुजुर्ग, सारे नौजवान एक जगह इकट्ठे हैं और वो इसी दहशत में है कि कब योगी जी का बुलडोजर आएगा और उनके गांव को ध्वस्त कर देगा। तो इसी बात का उनको जो है वो डर बना हुआ है। अब हुआ क्या दोस्तों कि जब इस पत्रकार को पता चला कि इस तरीके की घटना है, तो इस पत्रकार ने भी सौगंध ली है कि जब तक ये बात राज्य शासन तक नहीं पहुंच जाती, आखिर इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए। 2016 की नोटिस को 2022 में क्यों चिपकाया गया, इसके पहले क्यों नहीं चिपकाया गया, इसके पहले गांव वालों को क्यों नहीं बताया गया। यदि गांव सरकारी ज़मीन पर था, वन विभाग की ज़मीन पर था दोस्तों, तो सवाल ये उठता है कि उनको बुनियादी सुविधाएं क्यों दे दी गई। बहुत सारे इंदिरा आवास वहाँ बने हुए हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास वहाँ बने हुए हैं, वहाँ पर शौचालय की सुविधा सरकार ने दी है, प्राइमरी स्कूल की सुविधा दी है, हैंड पाइप दिया हुआ है, सड़क दी है, बिजली दी है, सारी सुविधाएं दी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इन सबके दस्तावेज उन गाँव वालों के पास उपलब्ध है। दूसरी बात, ना तो वो रोहिंग्या है, ना तो वो बांग्लादेशी हैं, ना वो किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं, सब अपने ही देश के रहने वाले लोग हैं। और अपने ही देश पर रहने वाले लोगों पर यदि वो सरकारी ज़मीन पर रहते हैं तो इसके संबंध में 15/12/2016 को उनको उसी नोटिस में कहा गया कि जो अब वो नोटिस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जो नोटिस 2016 में निकला था तो 15 जून 2022 को उसमें दिया गया कि आप जो है वो 15 दिसंबर 2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर के अपनी बात रख सकते हैं यदि आपको कुछ कहना है। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि जो नोटिस 2016 में जारी हुई, 2016 के दिसंबर में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अपनी बात रखने के लिए की बात की गई, उसको 2022 में कैसे रखा जा सकता है। तो एक तो ये हुआ। और दूसरी एक बात और हम आपको बताते चलें कि 3 जुलाई 2020 को एक नोटिस जारी किया गया सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? योगी सरकार फर्स्ट, योगी सरकार जो फर्स्ट थी उसके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। इसमें पिछली योगी सरकार ने PWD, सिंचाई विभाग और वन विभाग पर जितनी ज़मीनें हैं उन पर मालिकाना हक दिया जाएगा उन लोगों को जो रह रहे हैं, इस तरीके की का आदेश जो है वो राज्य शासन से जारी हुआ। लेकिन राज्य शासन का ये आदेश आया, राजस्व के कर्मचारियों के द्वारा वहाँ सर्वे किया गया और उसके बाद उस योजना का क्या हुआ, कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई और सारी योजना टाएं फिस हो गई। अब बताइए दोस्तों कि राजा की ज़मीन है, 1950 में इन लोगों ने पट्टा लिया, इनके पास सरकारी योजनाएं हैं, बिजली है, पानी है, खेती है, उसके बावजूद जो है इनको गांव से निकाला जा रहा है। आखिर ये कहाँ जाएंगे, इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, जिस ज़मीन से जुड़े हुए उनकी खेतियाँ कहाँ जाएंगी। तो इन बुलडोजर का चलना बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत खुशी होती है कि बुलडोजर चलता है ऐसी जगह पे जहाँ चलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये पूरे के पूरे गांव वाले ना तो आतंकवादी हैं,
न किसी ऐसी घटना में शामिल हैं जिससे राज्य में किसी तरीके की शांति भंग हो रही हो। तो आखिर इनका मुद्दा जो है वो इतना दबा हुआ क्यों? और सबसे बड़ी बात तो हम उस मीडिया को भी थोड़ा सा दोषी देना चाहेंगे कि अभी तक किसी बड़े मीडिया ने जो है उस न्यूज़ को नहीं दिखाया। आदर्श मिश्रा नाम का ये नवयुवक अपनी जान पर रिस्क लेकर के रात के 10:30 बजे 11 बजे तक उन गांव वालों के बीच में बैठा हुआ है दोस्तों, और बहुत मेहनत से जा करके बहुत सारे अधिकारियों के साथ मिलता है। उसने वन अधिकारी से बात की, उसने तहसीलदार साहब से बात की, उसने डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया, हालांकि डीएम साहब से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो इस तरीके की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। हमें एक और वीडियो की एक झलक दिखाते हैं अपने दूसरे मोबाइल से, जिसमें आप देखेंगे कि गांव के लोग कितने परेशान हैं, और फिर हम आपसे बात करते हैं। सरकारी योजना द्वारा योजनाएं क्यों बनाई गई? यहाँ पे हर तरह की रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, शौचालय, हर चीज की यहाँ पे व्यवस्था है, क्यों दी गई? कोई आया नहीं अभी, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कुछ? अभी कोई नहीं आता है, कोई सुनता ही नहीं है हम लोग का। कोई आता है, कोई नहीं सुनता है, सब घुसखोर हैं। रात को 10:30 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही आपको? नहीं, नींद नहीं आ रही है। हम लोग के टेंशन के लिए नींद नहीं आ रही है। हम लोग तो ये कहा जाता है कि हम लोग आज़ाद है, हमारा देश आज़ाद है। हम कैसे माने हमारा भारत देश आज़ाद है? बताइए, हम लोग आज़ादी फील करें आज की बर्बादी फील कर रहे हैं? तो दोस्तों ये लखीमपुर का दोस्तों आप पूछते हैं सवाल कि यदि वो सरकारी ज़मीन थी तो अभी तक गांव वालों को सूचित क्यों नहीं किया गया? 3 पीढ़ियां उनकी गुजर गई, वहाँ पर उनको किसी तरीके की जानकारी नहीं मिली। उनके पास खसरा है, खतौनी है, कागज़ है, हर चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खबर क्यों नहीं दी गई? और दूसरी बात, यदि ये सरकारी ज़मीन है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था कौन करेगा? आज तक यदि माननीय योगी जी का जब आदेश है कि जितने भी सिंचाई विभाग के या दूसरे अन्य विभागों की ज़मीन पर जो लोग इतने सालों से बसे हुए हैं तो इन लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, तो उस नियम का क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यदि ये अपने गांव से विस्थापित होते हैं तो विस्थापित होने का दर्द क्या होता है, ये जो विस्थापित होता है वही जान पाता है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर घटना है, और हम सबको इसके बारे में आवाज़ भी उठानी चाहिए, सोचना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत साधुवाद देना चाहेंगे, और उस बच्चे की, उस नवयुवक की उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहेंगे दोस्तों, कि जिसने जो है वो अपने YouTube चैनल खबर दुनिया के माध्यम से इस खबर को दिखाया। आप इस पर क्या सोचते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यूनिक न्यूज़ 1।